हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा के एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में, जिसको हम टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये वो शेयर है जिसने पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा पैसा कमा कर दिया है। कुछ ही महीनों में, मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे और 2 महीने में 2.5 गुना तक इसने पैसा बना के दिया, 3 गुना तक पैसा बना के दिया, अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं है। बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आप देखिए, अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो नवंबर महीने में 15 नवंबर को जब शेयर 6 रुपए 10 पैसे पर अवेलेबल था, तब मैंने वीडियो बना के कहा था कि बड़ा धमाका होने वाला है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। छोटा सा पेनी शेयर है लेकिन पोर्टफोलियो में आप चाहे तो इसको जगह दे सकते हैं। उसके बाद 17 दिसंबर को भी जब ये शेयर 7 रुपए 70 75 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि टाटा का दम है इसमें और छोटा सा पेनी शेयर है, आने वाले दिनों में बड़ा बन सकता है। और इवन इसी महीने में 14 जनवरी को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब शेयर 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब भी मैंने कहा था कि बड़ा धमाका कर सकता है। और अभी हाल फिलहाल में 21 जनवरी को भी मैंने वीडियो बनाया था और तब भी बाइंग का मौका था। देखिए, 5% की अपॉर्चुनिटी तब भी नहीं लग रही, तब भी बाइंग का मौका था। और आप देखिए, शेयर 13.5 रुपए 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज अगर हम देखने जाए तो ये ऑलरेडी एक बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि यहाँ पर अब क्या करें, बने रहे, बेच दे, फ्रेश एंट्री करे, क्या करे। यहाँ पर उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी सारे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में भी आपको पोस्ट करके बताऊंगा और जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अपने फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग समझने में और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है उसको जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17 रुपए का ये शेयर है, 5% की अपर सर्किट लग चुकी है यहाँ पर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये वो शेयर है जिसने कंटिन्यूअस ऊपर ही ऊपर बड़ी से बड़ी छलांग लगाई है। एक महीने में 121% का ग्रोथ है, 121% का ग्रोथ, वो भी एक महीने में। डबल से भी ज्यादा पैसा बनाकर दिया है, वो भी एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 620% का ग्रोथ है। काफी बड़ी रैली आई है यहाँ पर। आप देखिए, तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बड़ी रैली यहाँ पर आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। उसके बाद जो रैली शुरू हुई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक बड़े हाइज लग रहे हैं यहाँ पर। स्मॉल कैप शेयर है, 1916 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो मुश्किल से मुश्किल 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि भैया प्रमोटर यहाँ पर अपने शेयर्स को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। 74.36% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर जो है वो यहाँ पर ओन करते हैं। एफआईएल्स, एक एफआईएल्स का पैसा लगा जरूर है लेकिन उतनी होल्डिंग नहीं है कि 0.01% भी हो, लेकिन हाँ, एक एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड जरूर है। तो देखिए, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.89% के आसपास देखने को मिल रही है। एक और चीज यहाँ पर यह है कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 32% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज है और वो ये है कि फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो ये कोई बेहतरीन शेयर नहीं है, ना ही कोई बेहतरीन पिक है, क्योंकि आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में इनको सिर्फ और सिर्फ बड़े नुकसान सहने पड़े हैं। अब देखिए, सितंबर 2020 में 340 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, जून 2020 में 1070 करोड़ का लॉस है और सितंबर 2019 में 2334 करोड़ तक के भी हमें बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी हर क्वार्टर में बड़ा नुकसान लेकर बैठी है, लेकिन फिर भी तेजी क्यों यहाँ पर? तो तेजी की वजह यही है कि प्रमोटर कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो काफी ज्यादा एंकरेजिंग है।
मैनेजमेंट जो प्लान कर रही है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो टाटा की सुपर ऐप के पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही है, ठीक है, पहले जो तेजी यहां से आई, देखिए 2 रुपए 80 पैसे का शेयर था, एक बड़ी रैली आई जो इसको 8 रुपए तक लेके गई। ये रैली की वजह यही थी कि एक सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है और ये महीना जो था वो 10वां और 11वां महीना था पिछले साल का। और जो चर्चा थी कि पिछले साल मतलब 12वें मतलब दिसंबर से पहले जो है वो टाटा की सुपर ऐप लॉन्च होनी है, जिसमें टाटा की जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी प्रोडक्ट है, आप सीधा वहां से खरीद सकते हैं। मतलब टाटा जो है वो अपने डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस खबर से एक मार्केट में एक बड़ी तेजी आई, और जो खबर ये भी थी कि जो ऐप बनेगी उसका मैनेजमेंट जो है वो ये कंपनी करेगी। और इसी के चलते एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि भैया ऐप अभी नहीं आ रही है, अब उसको वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि गिरावट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा शेयर संभला जरूर। लेकिन दिसंबर महीना खत्म होने को आया और दिसंबर महीना खत्म भी हो गया, नए साल की शुरुआत भी हुई, तब ये खबर आई कि अब जो है वो फरवरी तक ये ऐप बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद एक बड़ी रैली आई। जैसे ही खबर आई कि भैया फरवरी तक ऐप के ऊपर कामकाज चल रहा है, फरवरी तक वो लॉन्च हो जाएगी, एक बड़ी रैली आई। और अभी भी वो रैली कंटिन्यू है, अभी भी वो रैली कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है, शेयर में जो ग्रोथ देखने को मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इस पॉसिबिलिटी के ऊपर, एक इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि एक ऐप लॉन्च होनी है, सुपर ऐप लॉन्च होनी है। और अगर वो लॉन्च हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये शेयर एक बड़ा सा मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन अगर वो डीले होती है, लॉन्च नहीं होती है, तो अगेन आपको गिरावट का माहौल भी सहना पड़ सकता है। तो हाल फिलहाल में जो इसका शेयर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये होने वाला है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अब इस लेवल पर ये एडवाइस देना जरूर चाहूंगा। देखिए 6 रुपए पर था, मेरी खरीदारी की सलाह थी, 7 पे था, खरीदारी की सलाह थी, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तक मेरी खरीदारी की सलाह थी। लेकिन अब इस लेवल तक पहुंचने के बाद मैं कहूंगा कि अब आपको आपका जो जितने शेयर आपने खरीदे हैं, आप चाहे तो उसमें से आधे शेयर्स बेचकर अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप नेक्स्ट जो खेलेंगे वो आप पूरे प्रॉफिट में खेल रहे हो। तो अगर कल को ऐप लॉन्च नहीं भी होती है या फिर डीले भी होता है, शेयर में गिरावट भी आती है, तो आप एटलीस्ट काफी बड़े प्रॉफिट में बैठे हुए हो, ठीक है। और अगर ऐप लॉन्च हो जाती है, वापस से रैली देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आपके पास आधी क्वांटिटी तो है, तो डरने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सेफ प्ले करने की सलाह दूंगा आपको कि आप चाहे तो, जैसे कि मानिए कि आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो आप 500 शेयर बेचकर आराम से 500 शेयर होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको आप खरीद के भूल जाएंगे। कि अगर कुछ हो गया तो डेफिनेटली आपको बढ़िया सा प्रॉफिट तो हुआ ही है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ऑलरेडी आपने इससे पैसा तो कमा ही लिया है। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर खेल सकते हैं। और फ्रेश बाइंग की जहां तक सलाह है, तो मैं कहूंगा कि अब यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। यहाँ से फ्रेश एंट्री आप अभी हाल फिलहाल में मत लीजिए, जब एक डाउन ट्रेड की शुरुआत हो तब आप लीजिए। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली 5% की रैली आ रही है। अब किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है इस 5% की रैली में, ठीक है, क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं है। अब मान लीजिए कि कल को एक गिरावट आती है, 5% की गिरावट आती है, तो पहली जो 5% की गिरावट है उसमें कभी भी एंट्री लेने की कोशिश मत करना। अब इस शेयर को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। जब तक ये 5% की तेजी और 5% की गिरावट से बाहर नहीं निकलता, तब तक यहाँ पर मैं कहूंगा कि एंट्री लेने की कोशिश मत करना। और जैसे ही उस चक्कर से बाहर निकल जाए, तब आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। और दोबारा अगर ये शेयर आपको 15 रुपए से नीचे मिलता है, तो आप चाहे तो एक हल्की सी क्वांटिटी यहाँ पर जरूर खरीद सकते हैं, उतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट भी खरीदारी की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइट हो जाते हैं और 1-2 लाख शेयर खरीद लेते हैं। फिर बाद में जब डाउन ट्रेड शुरू होता है तब वो कहते हैं कि भैया मेरा पैसा डूब रहा है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर जो है वो पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप एक पॉसिबिलिटी के ऊपर अपना लाखों रुपए नहीं लगा सकते। तो इसीलिए यहां से आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है।
और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना है, ताकि अगर वो डूब भी जाए या फिर फंस भी जाए कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो आपको तकलीफ ना हो, आपको दर्द ना हो। तो इसीलिए जो जहां पे शेयर पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड करता है, आपको हमेशा मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना होता है, और वो भी टुकड़ों में खरीदारी करनी होती है, ताकि जब डाउन ट्रेड शुरू हो तब आप थोड़ी और क्वांटिटी वहां पर ऐड कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं, तो आप पहले 100 शेयर खरीद सकते हैं, फिर वेट करें, गिरावट आए तो और क्वांटिटी ऐड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको शेयर को निकलने देना होगा 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट के जोन से। जैसे कि आप देखिए 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लग रही है। अब मान लीजिए कि कल को 5% की लोअर सर्किट लग गई, तो आपको कल की कल एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जहां कोई नहीं खरीद रहा है तो भैया आप क्यों खरीद रहे हो। ठीक है, तो 5% की जैसे लोअर सर्किट लगती है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगले दिन का आपको वेट करना है, अगले दिन भी 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लग गई, तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगले दिन का वेट करना है, अगले दिन अगर 5% की लोअर सर्किट लगी, तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, अगले दिन का वेट करो। और अगले दिन अगर वहां पर 1-2% की अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगती है, तब आपको वहां पर एंट्री लेनी है, ताकि शेयर को थोड़ा सा वक्त मिले। पहले तो मैं यही कहूँ कि जब भी कोई शेयर आपको कुछ महीनों, कुछ दिनों तक 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट में खेलता हुआ देखने को मिले, तो वहां पर तो पहले ट्रेड तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, जब तक वो स्टेबल ना हो तब तक वहां पर एंट्री नहीं लेनी है। टाटा टेलीसर्विस अच्छा शेयर है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी रैली भी आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में, लेकिन शेयर अभी पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक शेयर 6 रुपए के ऊपर था, 10 रुपए के ऊपर था, इवन 12, 13, 15 पे ऊपर था, तब रिस्क थोड़ा कम था। लेकिन अब जब 17 रुपए तक निकल चुका है, और इवन अभी 1-2 दिन की अगर और रैली आ जाती है, तो 20 रुपए तक अगर ये निकल जाता है, तो फिर वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिस्क को हमेशा हमें मिनिमम रखना है, और तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। शेयर अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत भी है आपको। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।